दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पे मैं आपको बात करने जा रहा हूं, इनफैक्ट इसमें हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेरे 3 सवाल हैं और जो सवाल कहीं ना कहीं संविधान से जुड़े हुए सवाल हैं। जिस तरीके से हमारे इर्द गिर्द या जिस समय हमारे देश में वक्फ से जुड़े हुए कानून को लेकर या वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए कानून को लेकर चर्चाएं हो रही है और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, तो मैं यहाँ पे 3 सवाल, जो 3 फंडामेंटल सवाल है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है और जिस तरीके से जो पुराने कानून थे वक्फ बोर्ड के, उसके द्वारा कहीं ऐसा ये नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड जो है वो दिस इज लाइक अ कंट्री विद इन कंट्री, एक देश के अंदर ही एक दूसरे देश की स्थापना कर दी गई है, जिसमें पूरे देश में चलने वाला कानून उस पर्टिकुलर बोर्ड पे लागू नहीं होता है। तो यह एक ऐसा सवाल है कि जो पुराना वक्फ का कानून था वो वैसा कानून था, चाहे जिन लोगों ने भी वो बनाया, वो एक ऐसी व्यवस्था थी जैसे देश के अंदर ही एक दूसरे देश की व्यवस्था कर दी गई हो। तो पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल कि जो अभी नया कानून जो बना वक्फ का और पुराने कानून में संशोधन करके और जो न्याय संगत तरीके से संविधान के द्वारा पास किया गया, तो क्या जब संविधान से कोई कानून पास हो गया है तो क्या हमारी जो उच्चतम न्यायालय है जो संविधान से पास किए हुए कानून में क्या फेरबदल कर सकती है क्या, या उसको उलट सकती है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी के लिए बात करता है कि हर इंसान के लिए, जो भी इस देश का नागरिक है, उसके लिए समान कानून है, तो कहीं ना कहीं ये जो वक्फ बोर्ड है या इससे जुड़े हुए जो कानून है वो जो समान नागरिकता वाले कानून है उसका कहीं ना कहीं खंडन नहीं करता क्या? तो ये 3 फंडामेंटल सवाल है जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी, जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस बारे में सोच सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरा सवाल पसंद आता है या इस पर अपनी कुछ टिप्पणी करना चाहें, आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।